हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो कैपेसिटेंस, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कैपेसिटर होता है वो हमने पहले समझा था। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है कि जब भी अगर हमको रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूज अमाउंट के चार्ज की, जैसे कोई भी चीज़ हमें अगर ऑन करनी है, आपके घर में अगर मान लो फैन होता है, मोटर होता है, या कोई भी मान लीजिए लाइट है, उसको अगर ऑन करना है तो ऑन करने के लिए बहुत ही हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करता है कैपेसिटर। जैसे कि आप कहेंगे तो हमारे यहाँ करंट आता है, उसी से हो जाएगा। आपके घरों में जो करंट आता है वो करंट आता है केवल 10 से लेकर 20 या 30 एम्पियर तक का करंट आता है। और किसी भी अगर मान लीजिए बोला जाए मोटर को या फैन को या फिर मान लीजिए एसी को, इसको अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर इसको स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट करने के लिए करीब करीब 25 से 50 और 60 एम्पियर तक का हमको करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतने हाई अमाउंट के करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये, और जो भाई सप्लाई होती है, वो सप्लाई जो होती है वो बेसिकली 30 एम्पियर तक की होती है, मैक्सिमम 30 एम्पियर। तो ये स्टार्ट कैसे हो? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना कठिन होता है, लेकिन उसको चलाए रखने में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की। तो इसीलिए जो आपका फ़ैन हो गया, आपके मोटर को तो स्टार्ट करने के लिए आपने देखा होगा अपने आप घरों में जो फ़ैन लगा वहाँ पर एक कंडक्टर लगा होता है, वो कंडेंसर के नाम से होता है। कई बार आपका इलेक्ट्रीशियन बोलता होगा कि हमें कंडेंसर दे दो, तो वो इसीलिए होता है कि जब एकदम से सडन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है तब वो सारी सप्लाई जो होता है ये स्टोर करके रखता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये दे देता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? जैसे कि आप घर में कोई भी अगर एक बोतल होती है, उसकी एक एबिलिटी होती है कि 1 लीटर पानी रहेगा। किसी दूसरी बोतल उसकी एबिलिटी होगी 5 लीटर पानी रहेगा। तो आपका कंडेंसर है कि अब मान लीजिए आपके CFL में जो कंडेंसर लगता है वो अलग होता है, और आपके जो मोटर में कंडेंसर लगता है वो अलग होता है। इसीलिए क्योंकि दोनों की एबिलिटी अलग अलग है। तो ये डिफाइन करने के लिए कैपेसिटेंस से हम लोग पता चलता है कि किसकी क्या एबिलिटी है। तो कैपेसिटेंस इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी एबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, अगर जैसे कि अगर आपके पास 1 लीटर का कोई जार है, उसको आप फिल कर रहे हैं तो फिल होगा, लेकिन जब 1 लीटर फिल हो जाएगा उसके बाद उसके से क्या होगा, वो डिस्चार्ज होने लगेगा, उससे वो बाहर निकलने लगेगा। अब इसी तरीके से मान लिया जाए एक हमारे पास स्फीयर है, इसको हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसमें का चार्ज को स्टोर कर ले। ठीक है ना, ये हमारा कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर ले। अब कैसे स्टोर कर लेंगे? इसको हम लोग देने लगेंगे चार्ज देने लगेंगे। तो चार्ज देते एक टाइम ऐसा होगा कि जो भी आपने इसको चार्ज दिया, इसके बगल में अगर एक ऑब्जेक्ट ले गए, जब तक छोटा चार्ज दिया तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपने बहुत दिया, इसको बोला था कोरोना डिस्चार्ज। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा उसको चार्ज दे दिया तो तुरंत यहाँ से जो होगा इसके बगल में जाकर डिस्चार्ज होने लगेगा। इसके बगल में तुरंत ये डिस्चार्ज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल है। तो हमें क्या करना, हमें क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है वो अगर हमने हाई किया, पोटेंशियल अगर हमने हाई किया तो दिक्कत हो जाएगी। पोटेंशियल हमें लो रखना पड़ेगा। अच्छा, चार्ज हम क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो। हम तो चाहते हैं ना कम सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाएं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो चार्ज है वो हम बहुत हाई चाहते हैं और पोटेंशियल जो है हम लो चाहते हैं। तो इनके बराबर एक वैल्यू आ जाती है जिसको बोला जाता है सी होता है हमारा क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और पोटेंशियल पे। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोटेंशियल कम से कम हो, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। दूसरी बात हम समझते हैं, ये हो गया कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? जनरली इसकी यूनिट जो होती है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होती है माइक्रोफैराड, और स्टैंडर्ड जो यूनिट थी फराड चूंकि बहुत बड़ी यूनिट होती है इसलिए लोग माइक्रोफैराड में करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।